तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसके सपने आसमान छूने वाले थे। उसका नाम था धरा और उसका सबसे बड़ा सपना था इंडिया सुपर डांसर, इंडिया का सबसे बड़ा डांस रियलिटी शो जीतना। अब सपने देखना तो बड़ा आसान है ना? लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और हिम्मत की जरूरत होती है। एक नया सपना और संघर्ष की शुरुआत हमारी कहानी शुरू होती है एक सुबह, जब धरा एक बेहद खूबसूरत सपना देखती है। फिर वह उठती है, उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। इंडिया सुपर डांसर बनने का जुनून उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। वह दौड़कर अपने पापा शिव रस्तोगी के पास जाती है और उनसे कहती है कि वह भी उसके सपने में उसका साथ दे। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। शिव धरा की डांसिंग को लेकर उतने एक्साइटेड नहीं है। वह चाहते हैं कि धरा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और स्टडीज पर फोकस करे, पर धरा का दिल तो जैसे डांस के लिए ही धड़कता था। शिव उसे खुलकर सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसकी नानी का प्यार हमेशा उसके साथ होता है। दरअसल कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में धरा की मम्मी रोशनी की डेथ हो गई थी। शायद यही वजह थी कि शिव अभी तक उस गम से बाहर नहीं निकल पाए थे और इसलिए वह धरा के साथ थोड़े सख्त रहते थे। एक दिन धरा अपने पापा को बताती है कि आज स्कूल में उसका डांस परफॉर्मेंस है, पर शिव कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। यह सुनकर धरा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि शिव आज तक कभी उसका डांस देखने नहीं आए थे। गुस्से में वह यह तक कह देती है कि अगर उसकी मम्मी होती तो वह जरूर आती। यह सुनकर शिव इमोशनल हो जाते हैं और फाइनली अपनी बेटी का डांस देखने स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में प्रोग्राम शुरू होता है और धरा स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देती है। सच में धरा का डांस बहुत ही अमेजिंग था। उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है और यह प्राइज उसे किसी और से नहीं बल्कि मैगी से मिलता है, जो खुद एक बहुत फेमस डांसर है। धरा ने तो मैगी के वीडियो देखकर ही डांस सीखा था। अपनी आइडल से मिलकर धरा बहुत खुश होती है। मैगी भी उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वह एक अच्छी डांसर है, पर उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। इसलिए मैगी उसे मुंबई में अपनी डांस एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर देती है। यही ऑफर धरा के इंडिया सुपर डांसर बनने का रास्ता खोल सकता था। यह सुनकर धरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद मैगी शिव से भी इस बारे में बात करती है, पर शिव अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वह कहते हैं कि वह चाहते हैं कि धरा पढ़ाई पर ध्यान दे और इसलिए वह उसे मुंबई नहीं भेजेंगे। यह सुनकर धरा का दिल टूट जाता है। वह शिव से खूब रिक्वेस्ट करती है कि उसे मुंबई जाने दें, पर शिव नहीं मानते। धरा बहुत उदास हो जाती है। फिर धरा और उसके नाना जी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना शिव को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, और वे वैसा ही करते हैं। पर शिव तो एक्सपीरियंस्ड थे, उन्होंने उनकी चाल समझ ली। इसलिए वह धरा से साफ कह देते हैं कि वह उसे मुंबई नहीं भेजेंगे। यह सुनकर धरा को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसके पैर में चोट लग जाती है, पर फिर भी धरा अपने पापा से बात नहीं करती। यह सब देखकर शिव समझ जाते हैं कि धरा इतनी आसानी से उनकी बात नहीं मानने वाली। शिव खुद धरा से बात करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि डांस एक अच्छा टैलेंट है, लेकिन इससे पैसे कमाना मुश्किल है। इसलिए उन्हें लगता है कि धरा को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पर धरा का मन तो हमेशा डांस में ही लगा रहता था। धरा के नाना जी ये बात नोटिस करते हैं और शिव से बात करते हैं। वह शिव से पूछते हैं कि अगर धरा को डांस इतना पसंद है तो उन्हें उसे करने देना चाहिए। फिर वह शिव को याद दिलाते हैं कि रोशनी की डेथ को 8 साल हो चुके हैं और अब शिव को उस दर्द से बाहर आना होगा। वह कहते हैं कि अगर रोशनी जिंदा होती तो शायद वह भी यही चाहती। शिव को अब उनकी बात समझ में आ जाती है और वह अपना ट्रांसफर मुंबई करवा लेते हैं। इसके बाद वह और धरा दोनों मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। फाइनली धरा मैगी की डांस एकेडमी ज्वाइन कर लेती है। मुंबई पहुंचकर धरा को लगता था कि वह एक बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन जब वह एकेडमी में जाती है तो देखती है कि वहां तो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड डांसर्स हैं।
ये देखकर धरा थोड़ी टेंशन में आ जाती है। फिर एकेडमी में धरा की मुलाकात प्रेम नाम के एक लड़के से होती है जो रील्स बनाता था और सोशल मीडिया पर काफी फेमस था। वहीं दूसरी तरफ हम शिव को देखते हैं जो मुंबई की भागदौड़ भरी लाइफ से थोड़े परेशान है। पर धरा और शिव दोनों ही एक दूसरे को यह नहीं कहते कि वे यहां खुश नहीं है। इसके बाद मैगी धरा को डांस की बारीकियां सिखाने लगती है और धरा भी बहुत मेहनत से सीखने लगती है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और वह अब काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। जब शिव यह सब देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। धरा चाहती थी कि उसके पापा फिर से खुश रहे, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। वह चुपके से शिव का एक डेटिंग ऐप पर अकाउंट बना देती है। जब शिव को यह पता चलता है तो वह हैरान रह जाते हैं। धरा उन्हें समझाती है कि अगर वह किसी प्रोफाइल पर राइट स्वाइप करेंगे तो इसका मतलब हाँ है, और अगर लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो नहीं। शिव पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर वह बाकी प्रोफाइल्स देखने लगते हैं। तभी उन्हें मैगी का प्रोफाइल दिखता है। मैगी को देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, मतलब शिव को मैगी पसंद आने लगी थी। इस बीच इंडिया सुपर डांसर के ऑडिशन शुरू हो जाते हैं। धरा बहुत नर्वस थी, लेकिन शिव उसे मोटिवेट करते हैं। फिर धरा ऑडिशन देती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये खबर सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। धरा के नाना जी तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक बड़ा सा नया टीवी खरीद लेते हैं ताकि वह धरा का डांस देख सके। इसके बाद धरा एक एक करके हर राउंड क्लियर करती जाती है। उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि वह हर स्टेज पर आगे बढ़ती रहती है। पर अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला था। फिर एक ऐसा लेवल आता है जहां कंटेस्टेंट को अपने फैमिली मेंबर के साथ डांस करना था। यह सुनकर धरा थोड़ी परेशान हो जाती है। वह अपने नाना जी को बुलाने का सोचती है, लेकिन तभी उनके पैर में चोट लग जाती है और वह डांस नहीं कर सकते। अब धरा के पास एक ही ऑप्शन बचा था, उसके पापा शिव। पापा, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? शिव पहले तो मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी डांस नहीं किया था। पर धरा कहती है अगर मम्मी होती तो वह जरूर करती। यह सुनकर शिव इमोशनल हो जाते हैं और हाँ कह देते हैं। अब मैगी खुद शिव को डांस सिखाने लगती है। धीरे धीरे शिव डांस सीख जाते हैं और फिर शिव और धरा एक साथ एक प्यारा परफॉर्मेंस देते हैं। इस परफॉर्मेंस के बाद धरा का सिलेक्शन अगले राउंड में हो जाता है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो सबके लिए शॉकिंग था। परफॉर्मेंस के तुरंत बाद धरा स्टेज पर बेहोश होकर गिर जाती है। यह देखकर शिव उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स शिव को एक चौंकाने वाली खबर देते हैं, धरा को बोन कैंसर है। यह सुनकर शिव और नाना जी दोनों ही शॉक में आ जाते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर सही से इलाज किया जाए तो धरा ठीक हो सकती है, लेकिन अब धरा डांस नहीं कर सकती थी। शिव के लिए यह सबसे बड़ा झटका था क्योंकि धरा का सपना अधूरा रह सकता था। अब धरा का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। धीरे धीरे धरा बहुत कमजोर होने लगती है। उसके बाल झड़ने लगते हैं तो वह अपने सिर के सारे बाल ट्रिम करवा लेती है क्योंकि वह चाहती थी कि इससे पहले कि उसके बाल उसे धोखा दें, वह खुद ही उन्हें धोखा दे दे। यह सब देखकर शिव बहुत इमोशनल होते हैं, पर वह धरा के सामने स्ट्रांग बने रहते हैं ताकि वह खुद को कमजोर न महसूस करे। इस दौरान इंडिया सुपर डांसर के दर्शक भी धरा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। धरा को उम्मीद थी कि वह ठीक होकर वापसी करेगी, लेकिन क्या वह इस सीजन में फाइनल तक पहुंच पाएगी? अब धरा की तबीयत और बिगड़ने लगी थी। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि वह खुद चलकर वॉशरूम तक भी नहीं जा सकती थी। लेकिन उसके फ्रेंड्स और फैमिली उसे मोटिवेट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान धरा ने एक और खूबसूरत चीज देखी। उसके पापा शिव और मैगी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। मैगी को देखकर शिव के चेहरे पर खुशी नजर आती थी और मैगी भी शिव को पसंद करने लगी थी। यह देखकर धरा बहुत खुश थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसके पापा फिर से प्यार करें और खुश रहे। पर अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या धरा फिनाले तक पहुंच पाएगी? अब कहानी में एक और मोड़ आता है। एक दिन शिव गणपति मंदिर जाते हैं
और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि धरा जल्दी ठीक हो जाए। जब वह वापस लौट रहे होते हैं तो एक वॉचमैन उन्हें रोककर बताता है कि धरा ने कुछ दिन पहले एक चीज जमीन में गाड़ दी थी। उसके बाद से ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। वॉचमैन कहता है शिव जल्दी से उस जगह जाते हैं और मिट्टी खोदने लगते हैं। वहां से उन्हें धरा की एक छोटी पिगी बैंक मिलती है। शिव उसे खोलते हैं और अंदर से ढेर सारी चिट्ठियां निकलती है। शिव चिट्ठियां पढ़ने लगते हैं। मम्मी प्लीज पापा को मना लेना कि वह मुझे मुंबई भेज दे। मैं चाहती हूं कि इंडिया सुपर डांसर में मेरा सिलेक्शन हो जाए। काश पापा को दोबारा प्यार हो जाए ताकि वह फिर से खुश रह सके। यह सब पढ़कर शिव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर फिर वह धरा की एक और विश पढ़ते हैं, जिसे पढ़ते ही वह तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागने लगते हैं। आखिर धरा की वह आखिरी विश क्या थी? मैगी और शिव धरा को तैयार करते हैं। फिर धरा को स्टेज पर लाया जाता है, पर धरा इतनी कमजोर थी कि वह खुद खड़ी भी नहीं हो सकती थी। इसलिए शिव उसे गोद में उठाकर स्टेज पर लाते हैं। फिर म्यूजिक बजता है और शिव खुद धरा को पकड़कर डांस करवाने लगते हैं। वह जैसे मूव करते वैसे ही धरा भी मूव करती। पूरी ऑडियंस खड़े होकर ताली बजाने लगती है। हर किसी की आंखों में आंसू थे क्योंकि धरा का सपना पूरा हो गया था, फिनाले के स्टेज पर परफॉर्म करने का। और इसी के साथ यह खूबसूरत कहानी यहीं खत्म हो जाती है।